हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। राइट, इंश्योरेंस में जब जब आप जाओगे, इंश्योरेंस के टर्म्स जब आप पढ़ोगे, तब वन ऑफ द प्रिंसिपल्स वहां पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है क्या दोस्तों? ये एक ऐसा वर्ड है जिसका कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हर कॉमर्स के बच्चे के लिए। अब क्या होता है कि देखो दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। मतलब क्या सर, ध्यान से देखना। अब यहां पे आपको मिस्टर बीन दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस निकाला 2 लाख रुपए का। किसके साथ सर? इंश्योरेंस कंपनी के पास उन्होंने इंश्योरेंस निकलवाया। तो सर पहले तो 2 टर्म समझ लेते हैं। इसमें इंश्योर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर बीन। और इंश्योरर कौन है? जो कंपनी जिसने इंश्योरेंस निकलवा के दिया। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? सर इंश्योरेंस ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रॉफिट के लिए कभी भी नहीं बनाया जाता। समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता। इसमें कंपनी जितना लॉस होता है उतना ही क्या करके देती है? इंश्योर्ड पार्टी को भर के देती है। समझ में आया? मतलब यहां पे एक वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैं टेक्स्ट बुक की भी बातें बताऊंगा, वो भी सुन लेना सर। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्या उन्होंने कहा है? इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। लॉस होने के पहले वो जिस पोजीशन में था उसे उस पोजीशन में लेके आना। तो फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मिस्टर बीन ने 2 लाख का तो इंश्योरेंस निकाला था। कौन सा इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस। और अचानक से क्या लग गई? आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और आग लगने के बाद उनका नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का। अब बताओ कितना पैसा मिलेगा एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? क्या मिस्टर बीन को पूरा 2 लाख मिल जाएगा? फिर तो हर बंदा यही बिजनेस चालू कर देगा कि भाई आग लग गई, मतलब 2 लाख का इंश्योरेंस निकालेंगे, 1 लाख का सामान रखेंगे, आग लगा देंगे। चलो भाई, इंश्योरेंस 1 लाख का सामान जला और 2 लाख मिल गया, मतलब 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया ना। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट्स के लिए होता है क्या? सर पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग व्हाट? प्रॉफिट। क्या? नॉट मेकिंग ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। तो यहां पे कितना अमाउंट मिलेगा? सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आया? जितना एक्चुअल आपका लॉस है। तो पूरा ट्रांजैक्शन अगर आपको समझे दोस्तों, तो यहां पे 2 लाख का इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस निकाला था। लॉस अगर 1 लाख का हो गया तो इंश्योरेंस कितने का, अमाउंट कितने का, क्लेम कितने का मिलेगा? क्लेम 1 लाख रुपीस का ही उन्हें मिलेगा। एवरीबॉडी गॉट इट? समझा? यस सर, वेरी गुड दोस्तों। और ये प्रिंसिपल कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता ये भी सुन लो। आप लोगों ने ये समझा ही होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता सर, क्योंकि आप किसी के लाइफ का वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। ओके सर, पढ़ो चलो एवरीवन। ओके, now the principle of indemnity is not applicable on life insurance policy. One cannot estimate the loss due to death of the person. कि भाई ना तो किसी के पर्सन के वैल्यू लाइफ की हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस में तो वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है, बट किसी के लाइफ की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते सर। वो बोलते ना कि उसका लॉस का कोई बोल सकते वैल्यू नहीं कर सकता, क्योंकि हर लाइफ का वैल्यू अलग, मतलब बोलते ना कि अनकाउंटेबल है। समझ में आया? यस सर। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी दोस्तों। यहां पे आप अलग और लैंग्वेज में एक बार पढ़ सकते हो। इंडेमनिटी मींस गारंटी और अश्योरेंस टू पुट इंश्योर्ड। देखो मैंने वर्ड कहा था आपको, इंश्योर्ड मतलब क्या? जिस पार्टी ने इंश्योरेंस निकलवाया है, इन द सेम पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टन इवेंट। कि जो आग लगने से पहले उनका 2 लाख का सामान था, आग लगने के बाद 1 लाख का हो गया। तो क्या हुआ सर? 1 लाख का लॉस तो कंपनी ने वो भर के दिया। समझ में आया? वो क्लेम उनको दिया तो उस वापस 2 लाख उनके पास आ गए असेट। ओके, द इंश्योरर अंडरटेक टू मेक गुड लॉस। ओके, जो लॉस हुआ था उसको भरपाई कर देने का। और इट्स एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर जनरल इंश्योरेंस, बट नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। दैट्स इट। समझ में आया है एवरीबॉडी? तो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी खत्म हो गया दोस्तों। तो आज के बाद अगर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये प्रॉफिट के लिए होता है, तो आंसर इज नो। एग्जांपल मिस्टर बीन का याद रखना कि 2 लाख का इंश्योरेंस निकलवाया था, 1 लाख का लॉस हो गया, तो इंश्योरर कंपनी कितना देगी? सिर्फ 1 लाख रुपए भर के देगी, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। समझा? आई होप आपको कंसेप्ट समझी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।